हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अपने पहले ही जॉब पे आप लीडर कैसे बन सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना चाहेंगे अगर आप अपने करियर के ग्रोथ रेट को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ गेट स्किल। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने करियर के अंदर जेनेरिक और कॉमर्स और फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही फेमस सेइंग है दैट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के लिए ये कोट बिल्कुल सही फिट बैठता है। तो अगर आप फ्यूचर में प्रमोट होना चाहते हैं तो आपके अंदर उस लीडरशिप रोल को अज्यूम करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये आपको आज शो करना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्या लीडरशिप नहीं होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी लीडरशिप स्किल्स अगर आप शो करते हैं तो प्रमोशन आपका पक्का होगा। हम आगे बढ़ें इससे पहले ही मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम लगातार बनाते रहते हैं और पोल्स भी रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर आप वोट कर सकते हैं, मगर वोट करने के लिए आपका सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में टू बी ए पार्ट ऑफ ए डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन इंस्टाग्राम पर भी आप ए टीम कॉमर्स एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए अपने पहले जॉब में। टिप नंबर 1, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी तो है मगर सब कुछ नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर था, अप्रेजल्स अभी हुए ही थे और मेरा एक दोस्त था जो बड़ा दुखी था क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिला, जबकि मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा काम करता था। और ओवर कॉफ़ी मैंने जनरली उससे पूछ लिया कि भाई क्या बात है, उन्होंने बोला क्या तुम? तो फिर उसने बड़े दुखी मन से मुझे बताया, मुझे ऐसा बोला गया कि तुम सिर्फ काम करते हो, तुम्हें आसपास के लोगों से इंटरैक्ट भी करना चाहिए, तुम्हें टीम वर्क दिखाना चाहिए। जब तुम ये करना सीख जाओगे तभी हम तुम्हें प्रमोशन दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हें प्रमोट करेंगे और तुम तभी भी सिर्फ अपना काम ही करोगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को मदद नहीं करोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो तुम सही मायने में एक लीडर नहीं बनोगे। और देखिए कितना सही भी है ये बात। मुझे दुख तो हुआ क्योंकि वो मेरा दोस्त था। सिर्फ और सिर्फ अगर आप काम करते चले जाएंगे, एक टीम प्लेयर नहीं बनेंगे, तो देयर इज अ लिमिट टू व्हाट वी कैन डू एंड हाउ मच वी कैन डू। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही ऑब्वियस और इसका जस्ट ऑपोजिट है। कई सारे लोग दोस्तियों में और यारियों में लगे रहते हैं। वो कहते हैं अपने कलीग्स को अपना दोस्त बना लो, अपना फ्रेंड बना लो, उनके साथ घूमो फिरो और अच्छे रिलेशन बनाओ, मगर वो काम पर ध्यान नहीं देते। प्लीज अंडरस्टैंड, वो प्रमोशन जो आपको आज नहीं मिल रहा है वो आपके इन दोस्तों में से किसी एक को ही मिलेगा। तो ये स्कूल और कॉलेज नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पर अगर आपको आगे बढ़ना है दैट हैज टू बी एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स। ये बात बड़ी खराब सी आपको लग रही होगी मगर ये सच है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। कई सारे लोग एक तरह का ओवर एंथुजियाज्म दिखाते हैं और जो काम उन्हें नहीं आता है वो भी ले लेते हैं। शुरू में प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा नहीं था। मेरे बॉस को एक प्रेजेंटेशन देनी थी और वो प्रेजेंटेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली। इवेंचुअली वो टास्क मैंने कंप्लीट तो कर लिया और अच्छे से भी किया, मगर ऐसा करने में मेरी जान निकल गई। प्रॉब्लम ये हुई कि अब मेरा बॉस मुझसे एक्सपेक्ट करने लग गया कि अगली बार भी जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो वो काम मैं ही करूँगा। तो भाई इससे हमको सीख यही मिलती है कि वो काम मत लो जो आपको नहीं आता या नहीं पसंद। आगे बढ़ के वो काम आपको लेना चाहिए जिसमें आप महारत हासिल है या आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर सकते। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट बेटर एट गिविंग प्रेजेंटेशंस एंड दिस बिकेम अ स्किल फॉर मी। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत ही ध्यान रखना है आप ऐसा टास्क ना ले लें जिससे बाद में आप गड़बड़ कर दें और आपका नाम अच्छा होने की बजाय और खराब हो। अब आते हैं काम की बात पे। आप अपने पहले जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी कुछ समय हो गया है आपको जॉब में काम करते हुए और आप चाहते हैं आपका करियर का जो ग्रोथ रेट है वो कई गुना बढ़ जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपने बॉस की नज़र में आना तो बहुत ज़रूरी है, और नज़र में आने के लिए सही तरीके क्या हैं वो हम अब बात करेंगे। अब सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा इनिशिएटिव। ये एक ऐसा हैबिट है अगर आपने स्कूल या कॉलेज तक डेवलप नहीं किया है और अब आप जॉब में तो आपको डेवलप कर लेना चाहिए। अक्सर जब आप काम करते हैं तो आपको डेडलाइन वगैरह दिया जाता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए और आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि उस काम को आपको कब शुरू करना। साथ ही साथ में कई बार एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस काम को आप बेहतर तरीके से और तेज़ी से करना शुरू कर दें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो बॉस आपका बोले बार बार आपको कि ये काम जल्दी होना चाहिए। दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप खुद इस काम को शुरू करें और बॉस के कहने से पहले इसे कंप्लीट भी करें। ओवर एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि आप काम को सही से प्लान करने की बजाय आप उसे जल्दबाजी में
करने की कोशिश करते हैं और हम सबको पता है जल्दबाजी में दुर्घटना भी हो सकती है। अगली बात हम करते हैं विलिंगनेस टू लर्न। और भी काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैं विलिंगनेस टू लर्न की बात कर चुका हूँ। हर किसी के अंदर इच्छा तो होती है मगर कई लोग एक्ट नहीं करते उस इच्छा के ऊपर। ये विलिंगनेस टू लर्न आपको शो करना भी बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयर्स को। डोंट बी अफ्रेड टू पिक अप न्यू टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि जब आप एक नए टाइप का काम उठाते हैं तभी आपको एम्प्लॉयर को महसूस होता है कि आप ग्रेटर रोल्स के लिए तैयार हैं। तो विलिंगनेस टू लर्न और इनिशिएटिव दोनों का आपको मैं एक कंबाइंड एग्जांपल देना चाहूँगा, जो मैंने मेरी रियल लाइफ के अंदर देखा था। मैं जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहा था तो वहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर कंप्लीट करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे और पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ करता था। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि एक्सेल के अंदर मैक्रो और विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करके कई सारी चीज़ें जो मैं रोज़ करता हूँ उसे मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ और अपनी काम का स्पीड बढ़ा सकता हूँ। और धीरे धीरे मैंने एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन कैसे किया जाना चाहिए सीखना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये काम जो 5 से 6 घंटे में हुआ करता था, अब मैंने 2.5 से 3 घंटे में डेली बेसिस पे करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैंने अपने बॉस को ये भी सजेस्ट किया कि भी अगर आप इसका एडवांस्ड ट्रेनिंग रखते हैं तो सिर्फ मुझे ही नहीं और एम्प्लॉयज़ को भी इसका फ़ायदा होगा और भी बाकी सारे प्रोसेसेस जो हैं फास्ट हो जाएंगे। और इसके लिए मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली थी। ऑब्वियसली मुझे किसी ने कहा नहीं था कि इस काम को आप 6 से 2.5 घंटे में अब करना शुरू कर दें। ये मैंने खुद किया था। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इनिशिएटिव। और अपने एम्प्लॉयर को बताना कि मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं और सीखूँ ताकि ऐसे और काम हम तेज़ी से करते चले जाएँ। तो ये शो करता है कि आप आगे जाकर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोल्स लेने के लिए तैयार हैं। और यही था बेसिस मेरे पहले प्रमोशन का। अगली बात है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ साइलेंट लीडर। भाई कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए यू नीड टू स्पीक अप। भाई आपको मीटिंग्स अटेंड करनी होती है जहाँ पे आपके कलीग्स होते हैं, बॉस होते हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस मीटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करें या वैल्यू एडिशन करें। ये एक्सपेक्टेशन आपको कभी बताई नहीं जाएगी बट आपके सीनियर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। वैसे ही कई बार आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ सकती है या कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करने पड़ सकते हैं या फिर अप्रेजल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपके बॉस को अप्रेजल के टाइम आपको ये बताना होता है कि क्यों आपको वो इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलना चाहिए और क्यों आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा काम किया है। इन सब मौक़ों पर आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो मुझे याद है अभी भी कि मेरे एक कलीग ने मुझे मीटिंग ख़त्म होने के बाद कहा कि भाई तुम तो बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, हमको तो बड़ा डर लगता है, हम तो कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में जाके खड़े हो जाते हैं, नज़र में नहीं मिलाते और जब भी कोई बात कंक्लूड होती है तो बस ऐसे नॉड कर देते हैं और काम खत्म हो गया। ज़्यादातर अगर मीटिंग में 25 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं तो हार्डली 4 या 5 लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सब चुप बैठते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये 4 से 5 लोग ही होते हैं जो जल्दी प्रमोट होते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ भी बना लेते हो, आप तो बोल लेते होगे, आपको क्या है, हम तो इंट्रोवर्ट हैं। ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं अपने आप को एक सुपर इंट्रोवर्ट ही कहूँगा। मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाता हूँ तो मुझे अभी भी पता नहीं होता कि मुझे कैसे लोगों से इंटरैक्ट करना है। आप ऐसा कह सकते हैं दैट आई एम एक्सट्रोवर्ट बाय चॉइस। हाँ भाई, ऐसा भी होता है। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी एक्सट्रोवर्ट एंड येस, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, एक्सट्रोवर्ट होना भी आप सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बारे में भी कोई वीडियो में बना दूं, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, सर एक्सट्रोवर्ट कैसे बना जाए, मैं बहुत शाय हूँ, आप मुझे बता दें, उसके बारे में वीडियो भी मैं बना दूंगा। आते हैं हमारे अगले बहुत ही ज़रूरी बात पे। भाई किसी भी आप कंपनी में जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस पूरे साल में कैसा रहना चाहिए, उसकी कुछ गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ उन एक्सपेक्टेशंस को मीट ही करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो आप उन एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ मीट नहीं करेंगे, आप उन्हें एक्सीड करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही क्लियर वे होता है अपने सीनियर्स को बताना दैट येस, आई एम रेडी फॉर टेकिंग अप बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले, इसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो हर किसी से बात करते हैं और अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग प्रमोटेड आर वेरी हाई। मैं अपनी पिछली कंपनी में जब जॉब कर रहा था तो जब भी मैं इंदौर आता था, मैं यहाँ से मफिन्स और ब्राउनीज पैक करा के बहुत बड़ा डब्बा लेकर जाता था। सबको मैं मेल डालता था कि भाई मेरे टेबल पे ब्राउनीज और मफिन्स पड़े हुए, प्लीज आप आएँ और चाय या कॉफी के साथ एंजॉय। कई लोग आते थे, मफिन या ब्राउनी उठाई, थैंक यू बोला और निकल लिए। कुछ लोग आकर बातचीत भी करते थे और मेरा बॉस तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर देकर भेजता था, भाई तुम जा रहे हो तो मेरे लिए ये चीजें अलग से लेकर आना। और कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन सबकी मुझसे बन गई और एक रीजन बन गया कि मैं सबसे किसी ना किसी बहाने कम्युनिकेट करूं। अब जो अगली बात मैं करने जा रहा हूं, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर दिन त्योहार के ऊपर
वो लोग कुछ ना कुछ इवेंट ऑफिस के अंदर रखते हैं कि भाई अगर दिवाली है तो आप ऑफिस में आकर दिवाली भी मनाएं, आप क्रिसमस है तो क्रिसमस आप ऑफिस में भी मनाएं। अगर आपके ऑफिस में ऐसे इवेंट्स लगातार होते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें। मैंने देखा है अक्सर एम्प्लॉयज़ इसको एक बोझ की तरह मानते हैं कि यार एक तो काम करो, ऊपर से ये पार्टी प्लानिंग भी करते रहो। बट ट्रस्ट मी, जब आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं तो आप असल में बियॉन्ड एंड अबव कॉल ऑफ ड्यूटी आप काम कर रहे हैं, और यही एक लीडर की क्वालिटी होती है। क्योंकि जब आप मैनेजर बनते हैं, जब आप खुद बॉस बनते हैं, तो यही सब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी एनकरेज करना है करने के लिए। और अगर आपने खुद ही ये नहीं किया तो आप कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलेंगे कि भाई आप भी ये सब चीज़ें करें। एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने ये चीज़ें कर दी और आप एक्सपेक्ट करें कि सीनियर्स बोलें कि भाई इसे तो हमको प्रमोट करना ही पड़ेगा। आपको लगातार और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है और लगातार ये चीज़ें डिस्प्ले करनी है ऑन सेवरल ओकेजन्स, ताकि आपके सीनियर्स को पता लगे कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है और आप और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हैं। शेयर करो अपने उन कॉलीग से जो आपकी कंपनी में काम नहीं करते मगर आपके दोस्त हैं और किसी और कंपनी में काम करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे वीडियोज़ और भी तो देखने हैं हमको। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।